नमस्कार दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की हम जब बात करते हैं तो इसे हिंदी में कहते हैं हृदय चक्र। तो आज हम इसी की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे हार्ट के चार चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और हमारे हार्ट में चार ओपनिंग्स होती हैं चारों चेम्बर्स में। पूरे शरीर में यहाँ यहाँ कौन सा ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, हमारी जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, उसके माध्यम से आगे रन करेगा ऑक्सीजन वाला ब्लड। जहाँ आर्टरी खत्म हो जाएगी वहां क्या चालू हो जाएगी, कैपिलरीज। कैपिलरीज के माध्यम से हमारे वेन्स में रन करते हुए राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। जहाँ से शरीर की सबसे छोटी आर्टरीज खत्म हो जाती हैं, वहां से लाखों कैपिलरीज चालू हो जाती हैं। ठीक है, हमने कहा है कि ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से में किसकी ओपनिंग हो गई, एओर्टा की ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पर पूरे शरीर में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने दिया, आर्टेरियल सिस्टम ने। ठीक है, ये सारी आर्टरी यहाँ कहाँ खत्म हो गई, कैपिलरीज में। वेन्स पूरे शरीर की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किसको दे दी, वेना केवा के माध्यम से हार्ट के राइट एट्रियम में। राइट वेंट्रिकल से ये शरीर की एकमात्र आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हमने कल पढ़ा है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब राइट एट्रियम से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में CO2 वाला, और यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड चलेगा CO2 वाला, तो पल्मोनरी आर्टरी में रन करेगा। हाँ, राइट वेंट्रिकल में किसकी ओपनिंग हो गई, पल्मोनरी आर्टरी की। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में रन करेगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स की कैपिलरीज में, ये लंग्स की कैपिलरीज में पहुंचेगा। अगेन जहाँ आर्टरी खत्म होगी वहां क्या होगी, कैपिलरी से स्टार्ट होगी। इस कैपिलरी में जो हमारे द्वारा बाहर से हवा ली गई है एल्वेओलाई के माध्यम से, कैपिलरी में ही वो ऑक्सीजन हमारी पल्मोनरी वेन रन करेगी और रन करके हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी। तो दोस्तों, किस तरह ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आ रहा है और किस तरह से वो मूव हो रहा है आगे और वापस से हार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें लगातार हो रही हैं, कंटिन्यू ये कार्य होते ही आ रहा है। क्या हो रहा है, लगातार दोनों एट्रियम में ब्लड आ रहा है, वेना केवा और ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा दोनों एट्रियम में ब्लड आ रहा है। दोनों एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, दोनों वेंट्रिकल से ब्लड दोनों आर्टरी, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा रन कर रहा है आगे। तो हमने कहा राइट और लेफ्ट एट्रियम ने वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड हार्ट में आया। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के माध्यम से वापस से शरीर में रन। तो ये लगातार प्रोसेस होते चला जा रहा है और इसी तरह रिपीट होने वाले प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल वह इवेंट है जिसमें पल्मोनरी वेन और वेना केवा से ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा द्वारा शरीर में आगे फिर रन करेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रह रहा है। कंटिन्यू प्रोसेस जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इस रिपीटेशन को हम क्या नाम देते हैं, कार्डियक साइकिल। तो यह चीजें जो बार बार एक ही जैसे रिपीट हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ये निरंतर हमारे शरीर में यह प्रोसेस चलती रहे और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वन बीट, हार्ट बीट, दिल की धड़कन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, एक बीट। ठीक है, एक बीट में क्या होगा, ब्लड दोनों एट्रियम में आएगा, दोनों एट्रियम से दोनों वेंट्रिकल में जाएगा, दोनों वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के माध्यम से वापस से शरीर में रन होके यहाँ से पूरा साइकिल चलेगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। हार्ट में ये चीजें लगातार रिपीट होती चली जा रही हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, कार्डियक साइकिल। नाउ यहाँ कुछ और भी शब्द है दोस्तों। पहला शब्द हम यूज करेंगे सिस्टोल, मीन्स हार्ट क्या कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पहले शब्द हम लेते हैं सिस्टोल। सिस्टोल, हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ गिव ब्लड, क्या करेगा, ब्लड देगा। दूसरा शब्द है डायस्टोल। जब हमारे हार्ट रिलैक्स करते हैं, है ना, जब क्या होंगे, टेक ब्लड,
क्या होगा, ब्लड लेगा। मतलब हमने कहा एट्रियम और वेंट्रिकल दो चेंबर हो गए, ये एट्रियम चेंबर, ये वेंट्रिकल का चेंबर। एट्रियम जिस दौरान कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिस्टोल होंगे, उस दौरान वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जिस दौरान एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, और जिस टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम एट्रियम रिलैक्स करेंगे। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और जब एट्रियम रिलैक्स होंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एट्रियम जिस दौरान कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, और जिस दौरान एट्रियम रिलैक्स होंगे उस दौरान वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है कार्डियक साइकिल 1 बीट होने पर, 1 बीट होने पर कितना ड्यूरेशन होता है, 0.8 सेकंड में ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। कौन सी प्रोसेस, वेन्स के द्वारा एट्रियम में ब्लड आना, ब्लड राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल में आना, यहाँ से ब्लड आर्टरी के माध्यम से शरीर में रन करना और वापस से हार्ट में आना। इस पूरी एक बीट में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। कितना लगता है, 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके होते हैं, है ना। 0.8 सेकंड में वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके होते हैं। 0.8 सेकंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके होते हैं, और 0.8 सेकंड में ही वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके होते हैं। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियम दोनों एक साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड किसको देंगे, नीचे वेंट्रिकल में, है ना। और जब रिलैक्स होंगे एट्रियम, जब ब्लड किससे लेंगे, वेने केवा और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ठीक है, सेम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड किसको देंगे, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो ब्लड किससे लेंगे, दोनों एट्रियम से। ठीक है, 0.8 सेकंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके हैं, और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेंगे तो ब्लड देंगे किसको, वेंट्रिकल को, और एट्रियम जब रिलैक्स करेंगे तो वेने केवा और पल्मोनरी वेन्स से ब्लड लेंगे। सेम जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेंगे तो ब्लड देंगे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो ब्लड लेंगे किससे, एट्रियम से। ठीक है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियम रिलैक्स करते हैं। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, हम इसमें देखें कि कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट्स होते हैं, कितनी घटनाएं होती हैं। कार्डियक साइकिल में 2 इवेंट होते हैं, इसमें 2 इवेंट होते हैं। इवेंट कितनी देर का इवेंट होता है, 0.8 सेकंड का। एक होता है एट्रियल इवेंट और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर इवेंट। ठीक है, कार्डियक साइकिल में 2 इवेंट होते हैं। इवेंट कितने देर का होता है, 0.8 सेकंड का। एक होता है एट्रियल इवेंट और दूसरा होता है वेंट्रिकल इवेंट। एट्रियल इवेंट होता है 0.8 सेकंड का, और वेंट्रिकल भी होता है 0.8 सेकंड का। ओके, देखो कितना समय लगा 1 बीट में, 0.8 सेकंड। खत्म कितने में हो रहा है, 0.8 सेकंड में ही खत्म हो रहा है। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर लेते हैं, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल कर लेते हैं, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, तो 0.8 सेकंड में यह साइकिल खत्म हो जाती है। एट्रियल इवेंट में भी 2 इवेंट होते हैं। एट्रियल इवेंट में भी 2 इवेंट कौन से हो रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलैक्स। और सेम वेंट्रिकल में 2 इवेंट हो रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रिलैक्स। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या बोलोगे, सिस्टोल, और एट्रियम रिलैक्स करता है तो क्या बोलोगे, डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, सिस्टोल, ब्लड देगा, और रिलैक्स करेगा जब क्या बोलेंगे, डायस्टोल, ब्लड लेगा। ऐसे ही वेंट्रिकुलर इवेंट भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब सिस्टोल, और रिलैक्स करेंगे जब डायस्टोल, ब्लड देगा, ब्लड लेगा। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल कहलाएगा, तो ब्लड किसको देगा, वेंट्रिकल को। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किसको देंगे, वेंट्रिकल को, सिस्टोल कहलाएगा। रिलैक्स करेंगे क्या कहलाएगा, डायस्टोल, तो ब्लड किससे लेगा, पल्मोनरी वेन और वेने केवा से।
उसी तरह वेंट्रिकल में भी दो इवेंट होते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टोल कहलाता है और रिलैक्स करते हैं तो डायस्टोल कहलाता है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर का, मतलब ब्लड कितनी देर देगा वेंट्रिकल का, है ना, 0.3 सेकेंड का इवेंट। और रिलैक्सेशन में कितनी देर लगती है, ब्लड कितनी देर में लेगा, 0.5 सेकेंड में वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेंगे तो 0.3 सेकंड लगता है और रिलैक्स करेंगे जब 0.5 सेकंड लगता है। और एट्रियम समय ब्लड कांटेक्ट करेगा कितना, एट्रियम 0.1 सेकंड और रिलैक्सेशन में 0.7 सेकंड रिलैक्स करेगा। समझ आया? कांटेक्ट अगर करेंगे तो ब्लड देंगे, रिलैक्स करेंगे तो ब्लड लेंगे। दोनों एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम एक साथ काम करते हैं। दोनों एटीएम एक साथ काम करते हैं, कॉन्टेक्ट और रिलैक्स जब भी करेंगे एक साथ करेंगे। दोनों वेंट्रिकल भी एक साथ काम करते हैं, कॉन्टेक्ट और रिलैक्स जब भी करेंगे एक साथ करेंगे। ठीक है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे देंगे, जब रिलैक्स करेंगे तो ब्लड ऊपर से ले लेंगे। जब रिलैक्स करेंगे, जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल में दे देंगे। जैसे ही जब वेंट्रिकल करेंगे, जब ब्लड ले लेंगे एट्रियम से, जब एओर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड बाहर शरीर में दे देंगे। यहीं पर हमने कहा कि कांटेक्ट और रिलैक्स करने पर ब्लड एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ब्लड पीछे की तरफ वापस नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, तो ब्लड एक ही दिशा में जा रहा है। कौन है जो ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है? यहीं पर हमने कहा कि कांटेक्ट और रिलैक्स करने पर ब्लड एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, वहां से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये आगे मूव हुआ हमारे शरीर में। ब्लड एक ही दिशा में चल रहा है, ये पीछे विपरीत दिशा में नहीं जा रहा है। तो ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है हार्ट में लगे हुए वॉल्व। ठीक है, यहाँ हार्ट में वॉल्व लगे हैं हमारे, इसको नाम देंगे, ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ वॉल्व है हमारा, इस वॉल्व को हम नाम देते हैं एबी, लेफ्ट एबी वॉल्व। क्या नाम देते हैं इसको, लेफ्ट एवी वॉल्व। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में लगे हुए हैं वॉल्व, इन्हें हम नाम देते हैं लेफ्ट एवी वॉल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व लगे हुए हैं, इसे हम बोलेंगे राइट एवी वॉल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, तो ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकने के लिए हार्ट में लगे हुए बॉल नल लगे होते हैं, इसको हम नाम देंगे लेफ्ट साइड का एवी वॉल और राइट साइड का राइट एवी वॉल। वॉल लगे, नल लगे हैं जो ब्लड को नीचे से ऊपर जाने से रोकते हैं। हमारा ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो कौन से वॉल्व हुए ये, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एवी वॉल और राइट साइड में राइट एवी वॉल। राइट साइड का राइट एवी वॉल, जब भी ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आए डेट इज नॉर्मल, परंतु यदि ब्लड हमारा कोशिश करे कि वो नीचे से ऊपर जाए, विपरीत दिशा में जाए, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ये हो गया एओर्टा, इसमें लगा है हमारा एओर्टिक वॉल। और ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ लगा हुआ पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये एंटी वेंट्रिकुलर के बीच का एवी वॉल्व, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच का राइट एवी वॉल्व।
और ये हो गया लेफ्ट एवी वॉल्व। ठीक है, हमने कहा कि आपके हार्ट में ब्लड एक ही दिशा में आगे की तरफ जा रहा है और लौटकर कभी पीछे नहीं आ रहा है। ब्लड ऊपर से आ रहा है राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल आ रहे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल है ना। तो ब्लड विपरीत दिशा में ना आए, इसको रोकने के लिए हार्ट में लगे होते हैं नल, जिसे हम वॉल्व नाम देते हैं। तो ये वॉल्व जो है वो एक ही दिशा में ब्लड को आगे भेज रहा है। वॉल्व कितने प्रकार के होंगे? तो वॉल्व होते हैं दो प्रकार के। वॉल्व दो प्रकार के होते हैं, एवी वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे एवी वॉल्व बोलते हैं। और एक होता है एसएल वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। ये कहाँ होते हैं? ये वेंट्रिकल में नीचे, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एवी वॉल्व और नीचे वाले एसएल वॉल्व कहलाते हैं। तो हमने कहा दो प्रकार के वॉल्व या नल लगे हुए होते हैं हमारे हार्ट में। दोस्तों वॉल्व होते क्या हैं? तो वॉल्व एक प्रकार के नल होते हैं, एक ऐसे नल जो क्या करते हैं, ब्लड को एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, है ना, ताकि ब्लड आगे की तरफ जाए, लौटकर पीछे की तरफ नहीं आए। राइट एवी वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, इसमें 3 कस्प होते हैं, और लेफ्ट को बाइकस्पिड, इसमें 2 कस्प होते हैं स्पीड। राइट एवी वॉल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एवी वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, इसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। नीचे वाले सेमी लूनार वॉल्व अर्धचंद्र आकार के होते हैं, ये है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो वॉल्व होते हैं वह कौन से वॉल्व होते हैं? ये होते हैं बाइकस्पिड, 2 कस्प वाले। और ये वाला एर्टिक वॉल्व भी बाइकस्पिड होता है। दोस्तों कस्पिड का मतलब क्या होता है? जब हम कस्पिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वॉल्व 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड कौन से? जिसमें 3 कस्प होते हैं, और बाइकस्पिड में 2 कस्प होते हैं। हमने ये कागज लिया, इसमें हमने पेन से छेद किया, तो ये देखो ये 3 कस्प हो गए, 1 2 और ये 3, है ना। तो इसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं। बाइकस्पिड भी ऐसे ही होते हैं, इसमें केवल 2 कस्प होते हैं, इसमें ब्लड आसानी से आ जाएगा, चले जाएगा। सबसे खास बात, जब एवी वॉल्व हमारे बंद होंगे तो सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। कौन सा? फर्स्ट हार्ट साउंड जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, एवी वॉल्व के क्लोज होने पर, है ना। और जब एसएल वॉल्व हमारे क्लोज होते हैं, जब कौन सा? सेकंड हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है। एसएल वॉल्व क्लोज होने पर सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ना। लब और डब, लब आवाज आती है, और एक और कौन सी आती है? डप, है ना। हमें आवाज हार्ट में से सुनाई देती है। डब और डब करके 2 साउंड हार्ट से आता है। तो एवी वॉल्व बंद होने में फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब एसएल वॉल्व बंद होते हैं तो सेकंड हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट में। कैसी आवाज प्रोड्यूस होती है? तो लब और डब। तो ये पूरा इवेंट होता है ना, जिसमें ब्लड वेंस के द्वारा एट्रियम में आएगा, एट्रियम से में लगे एवी वॉल्व से होता हुआ वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से एसएल वॉल में होता हुआ आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज से हमारे वापस से ब्लड वेंस में जाएगा, वेंस में जाके वापस हमारे हार्ट में आएगा। इस पूरे इवेंट में 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बीट में। तो एक बीट में 0.8 सेकंड में एक बीट कंप्लीट होती है हमारे हार्ट की। इसमें दोनों एट्रियम कांटेक्ट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और एट्रियम जब रिलैक्स करते हैं, दोनों एट्रियम कांटेक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। जब एट्रियम कांटेक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे तो एट्रियम रिलैक्स करेंगे। तो टोटल ड्यूरेशन जो लगता है वह लगता है 0. टोटल
1 बीट का कितना लगता है? 0.8 सेकंड में एक बीट कंप्लीट होती है हमारे हार्ट की। तो 0.8 सेकंड में के ड्यूरेशन में सब कुछ हो जाता है, फिर ये वापस से रिपीट होता है। तो 0.8 सेकंड में एक साइकिल पूरी होती है। तो ये हमारे साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, रिपीटेशन चलता रहता है इसमें बार बार। तो उस रिपीटेशन को हम क्या नाम देते हैं? कार्डिक साइकिल। इसी रेगुलर रिपीटेशन की प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अब आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बन करके जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन चाहेगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रह करके भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आए। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें। और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।